हेलो बच्चों। तो आपकी छुट्टियां एक्सटेंड हो गई है और आप इंजॉय कर रहे होगे, लेकिन आप जो इंजॉय कर रहे हैं उसको यूटिलाइज भी करना है, साथ में डेली रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है। अगर आप डेली ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर लोगे बच्चों तो आपको इसका बेनिफिट भी होगा और आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी और आपका सिलेबस भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। हम कौन से टॉपिक की बात कर रहे थे बच्चों? हम इंग्लिश सब्जेक्ट में टेंस टॉपिक की बात कर रही थी। और टेंस टॉपिक में हमने ऑलरेडी कितने लेक्चर्स डन कर चुके हैं बच्चों? 2 लेक्चर्स डन कर चुके हैं और वे आपको साथ के साथ पहले रफ नोटबुक में नोट करना है, बाद में फिर नोटबुक में नोट करना है। अब ये टेंस की कौन सी क्लास है बच्चों? लेक्चर नंबर 3। कौन सी क्लास है बच्चों? लेक्चर नंबर 3। इस क्लास में बच्चों हम टेंस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, ये 2 लेक्चर्स में बच्चों हमने टेंस बेसिक पार्ट्स किया था, टेंस आखिरकार होता क्या है। आज हम अपने फर्स्ट टेंस को बच्चों शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट टेंस कौन सा बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा बच्चों? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने जब डेफिनेशन में बात की थी बच्चों, प्रेजेंट किसको दिखा रहा था? टाइम को। और इंडेफिनेट किसको दिखा रहा था बच्चों? एक्शन को। और हमने बात की थी अगर हमें किसी को प्रेजेंट टाइम में कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो कौन से टेंस में देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। प्रेजेंट टाइम पर बच्चों जो किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट टाइम पर कोई भी इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट टाइम पर कोई भी इंफॉर्मेशन किस टेंस में आएगी बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। किस टेंस में बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। क्या चीज़ बच्चों? प्रेजेंट टाइम पर कोई भी इंफॉर्मेशन किस टेंस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। प्रेजेंट टाइम पर कोई भी इंफॉर्मेशन, उसको बोल लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बच्चों किसकी बात करें? स्ट्रक्चर की। किसकी बात करें बच्चों? स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर होता क्या बच्चों? देखो, अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी कि जिन्हें हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। कौन से सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का बच्चों स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले बच्चों आता है सब्जेक्ट। क्या आता है बच्चों? सब्जेक्ट आता है। फिर क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर क्या आता है बच्चों? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर एस या ईएस। फिर ऑब्जेक्ट बच्चों। अब बच्चों हमें एक चीज यूज करनी है, या तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल यूज करनी है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ईएस का यूज करना है। वो किस अकॉर्डिंग करना बच्चों? वो हमें यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बच्चों? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना बच्चों। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या एस को बोलते हैं बच्चों सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब बोलते हैं बच्चों? सिंगुलर वर्ब। और सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं बच्चों प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब बच्चों? प्लूरल वर्ब। अगर कोई भी वर्ब है बच्चों, उस वर्ब पर एस या ईएस लगाए तो उसको बोलेंगे बच्चों सिंगुलर वर्ब। अगर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको बोलते हैं बच्चों प्लूरल वर्ब। एक बात हमें नोट डाल के बच्चों क्या करनी है, याद रखनी है। अगर किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ईएस का यूज किया बच्चों तो उसको बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब बोलते हैं बच्चों? सिंगुलर वर्ब। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ईएस का यूज हुआ है तो उसको सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। और अगर लेकिन किसी भी नाउन पर एस या ईएस का यूज हुआ है तो उसको प्लूरल नाउन बोलते हैं बच्चों। अगर वर्ब पर एस या ईएस यूज हुआ है तो सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। अगर किसी नाउन पर एस या ईएस का यूज हुआ बच्चों तो उसको प्लूरल नाउन बोलते हैं। अब देखो बच्चों, इस चीज का एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल कैसे? गो क्या बच्चों? एक वर्ब है। गो क्या बच्चों? एक वर्ब है। अगर गो वर्ब है, क्या गो पर एस या ईएस लगा बच्चों? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। अगर ऐसा नहीं लगा तो वर्ब कैसी है? प्लूरल वर्ब है। अगर गो वर्ब पर हम क्या लगा दे बच्चों? एस या एस का यूज करें।
अगर गो के साथ किसका यूज करें, एस या ई एस, इधर बच्चों किसका यूज किया, ई एस का, तो वर्ब क्या हुई बच्चों, गोस। गोस कैसी वर्ब है बच्चों, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब। अगर वर्ब पर एस या एस लगाए तो सिंगुलर वर्ब, अगर नाउन पर एस या एस लगाए तो प्लूरल नाउन। तो हमें ये डिफरेंस बच्चों याद रखना है कि सिंपल वर्ब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर अगर एस या ई एस लगाए तो उसको सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। लेकिन इसका अपोजिट किस में होता है बच्चों, नाउन में। इसका अपोजिट किस में होता है, नाउन में। अगर सिंपल नाउन है उस पर एस या ई एस नहीं लगा तो उसको सिंगुलर नाउन बोल लेंगे, अगर सिंपल है तो उसको सिंगुलर नाउन। लेकिन वर्ब में अपोजिट था, वर्ब में क्या था, अपोजिट था बच्चों, उसको प्लूरल वर्ब बोलते थे। लेकिन अगर किसी नाउन पे एस या ई एस लगा बच्चों तो उसको कौन सा नाउन बोल लेंगे, प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन, प्लूरल नाउन। तो हमें ये डिफरेंस याद रखना है, किसी भी वर्ब पर एस या ई एस लगकर सिंगुलर वर्ब, किसी नाउन पर एस या ई एस लगने के बाद, किसी नाउन पर एस या ई एस लगने के बाद प्लूरल नाउन। तो ये डिफरेंस याद रखना है। और हम बच्चों क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टाइम पर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन देना सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। फिर हमने स्ट्रक्चर की बात की। स्ट्रक्चर में हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर लिया बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस का। अगर हम सिंपल सेंटेंस में बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ई एस आता, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ई एस सिंगुलर वर्ब कहलाती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है बच्चों, प्लूरल वर्ब कहलाती है। फिर हमने क्या डिस्कस किया बच्चों, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ई एस लगता है उसको सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, और सिंपल नाउन पर एस या ई एस लगता है तो उसको प्लूरल नाउन बोलते हैं। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए कि गो वर्ब तो प्लूरल वर्ब, गोज सिंगुलर वर्ब, चेयर नाउन सिंगुलर नाउन, चेयर्स प्लूरल नाउन। फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों कब हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब का यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट के बाद तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का यूज कर सकते हैं। अब किस अकॉर्डिंग यूज करेंगे बच्चों, देखो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ई एस लगाए तो कैसी वर्ब है बच्चों, सिंगुलर वर्ब। अगर सिंगुलर वर्ब है बच्चों तो किस सब्जेक्ट के लिए आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर सिंगुलर वर्ब है तो सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर वर्ब हमारी प्लूरल है बच्चों, कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, तो सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब इट मीन्स वेरी सिंपल, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट मीन्स नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन, नाउन पर एस या एस लगने से प्लूरल नाउन, वर्ब पर एस या एस लगने से क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। अब नेक्स्ट देखो बच्चों वही बात, यो सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ई एस। ये कब यूज करनी है बच्चों, व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट क्या हो बच्चों, सिंगुलर हो। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ई एस। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट ही हो सकता है बच्चों, सी हो सकता है, इट हो सकता है, किसी चीज़ का भी नेम हो सकता है, जैसे हरित जैसे बच्चों कोई भी नेम, किसी भी पर्सन का नेम, तो वो भी किस में आएगा बच्चों, सिंगुलर में आएगा। तो किसी चीज़ का भी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का क्या मीनिंग बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ई एस। यूज सिंगुलर वर्ब व्हेन सब, इसमें क्या आएगा बच्चों, यूज प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब बच्चों, प्लूरल वर्ब। तो कौन सी वर्ब का यूज करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है। व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल, जब सब्जेक्ट क्या हो बच्चों, प्लूरल हो। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो कौन सी वर्ब यूज करनी है, प्लूरल सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ई एस, सिंगुलर वर्ब। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, प्लूरल वर्ब का मीनिंग क्या है बच्चों,
प्लूरल वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या एस, कौन सी होगी बच्चों, जल्दी रिस्पॉन्स करो, कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सी है, प्लूरल वर्ब है। ये कब यूज करनी है बच्चों, जब हमारे सब्जेक्ट इनमें से कुछ हो, आई, वी, यू एंड दे। ये कैसे सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों जो अभी अभी हमने सीखा है। जैसे हम ये डिस्कस करते हैं, जैसे फर्स्ट है ही कम्स या कम ऑन टाइम, इसमें क्या आएगा बच्चों, कम्स आएगा या कम आएगा। अगर हम बात करें वर्ब की, किसकी बात करें, वर्ब की, इस वर्ब पर एस नहीं लगा, इसका मतलब कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है या सिंगुलर वर्ब है, ये वर्ब है बच्चों प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब है बच्चों, प्लूरल वर्ब। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस नहीं लगा तो बच्चों कैसी वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब। कम्स पर एस लगा तो बच्चों कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब है बच्चों, सिंगुलर वर्ब। अब हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है या प्लूरल वर्ब का यूज करना है, ये डिपेंड करेगा बच्चों सब्जेक्ट पर। किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, सब्जेक्ट पर। अगर हम बात करें इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है बच्चों ही। क्या सब्जेक्ट है बच्चों, ही। अगर ही सब्जेक्ट है तो ही अभी अभी डिस्कस किया था, प्रीवियस में क्या डिस्कस किया था, ही कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कौन सी है बच्चों, कम्स। इसका मतलब कम्स का यूज करेंगे, कम का यूज नहीं करेंगे। समझ आया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम ट्राई करो, वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करो बच्चों क्या आएगा, और कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो बच्चों क्या आ सकता है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन में देखें बच्चों क्या आएगा, तो सेकंड एग्जाम्पल में हमारा क्या बच्चों, दे डैश गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। तब अब इसमें क्या आ सकता है बच्चों, सब्जेक्ट देखो बच्चों, सब्जेक्ट क्या है बच्चों, दे। और दे कैसा सब्जेक्ट लिखवाया बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट। दे कैसा सब्जेक्ट लिखवाया बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट पर कौन सी वर्ब यूज की जाती है, प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब यूज करनी है कौन सी वर्ब बच्चों, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब किसको बोलते हैं, तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कौन सी बोलते हैं बच्चों, प्लूरल वर्ब। तो गो की वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी बच्चों, गो आएगी। अगर इधर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो क्या आता बच्चों, गोज आता। अब नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं बच्चों, राम विद हिज फ्रेंड्स गो या गोज देयर, राम अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता है। अगर हम इसमें डिस्कस करें बच्चों तो क्या आएगा, गो आएगा या गोज आएगा। अगर हम गो की बात करें तो बच्चों गो होती है बच्चों प्लूरल वर्ब, इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो गो आएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या आएगा बच्चों, गोज आएगा। अगर हम बात करें गो आएगा या गोज आएगा, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चों, हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमसे क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। हम क्या सोचते हैं, राम है विद हिज फ्रेंड्स और साथ में उसके क्या बच्चों, दोस्त है, तो राम हो गया, दोस्त हो गया, तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल वर्ब। लेकिन ऐसा नहीं करना बच्चों, ऐसा क्यों नहीं करना, हमें जो वर्ब यूज करनी होती है वो यूज करनी होती है मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, राम विद हिज फ्रेंड्स गो या गोज देयर, राम क्या बच्चों, मेन सब्जेक्ट है। क्यों मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि विद क्या होती है बच्चों, प्रेपोजिशन। विद क्या होती है बच्चों, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है बच्चों, क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये विद क्या बच्चों, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का क्या आता है बच्चों, ऑब्जेक्ट आता है। अगर प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का क्या आया बच्चों, ऑब्जेक्ट आया, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है बच्चों, ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। कैसी इंफॉर्मेशन होती है बच्चों, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इनका वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं आता, इनका वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं आता। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब यूज नहीं करनी चाहिए। यूज किसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए बच्चों, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
और मेन सब्जेक्ट क्या बच्चों, राम। हमेशा प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं करनी, वर्ब यूज करनी है मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मेन सब्जेक्ट क्या बच्चों इधर हमारा राम, और राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कौन सी वर्ब आएगी बच्चों, गो, सिंगुलर वर्ब आएगी, ना कि गो। समझ आया बच्चों। इस क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया, 3 क्वेश्चंस थे बच्चों। इसमें फर्स्ट में हमने डिस्कस किया ही सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सेकंड में डिस्कस किया प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, थर्ड में डिस्कस किया हिंदी का यूज नहीं करना, प्रेपोजिशन देखनी है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, और प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ये दोनों मिलके क्या बनती है बच्चों, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बनती है। और कभी भी इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं करना, वर्ब का यूज करना मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मेन सब्जेक्ट बच्चों राम है, अगर राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बच्चों क्या आएगा, गोज आएगा, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो समझ आई बच्चों ये वाला क्वेश्चन या एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों कौन से सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को। कौन से सेंटेंस को डिस्कस करते हैं बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस को। तो नेगेटिव सेंटेंस का बच्चों हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, अगर बात करें कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या, तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है बच्चों सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर हमें डू नोट या डज नोट का बच्चों यूज करना है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं बच्चों, डोंट या डजंट का यूज करना है। किसका यूज करना है बच्चों, डोंट या डजंट का। सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट या डजंट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बात ध्यान से देखो बच्चों, इधर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ई एस। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ई एस का यूज नहीं होता। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा बच्चों, ऑब्जेक्ट लिखा है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस डू नोट या डज नोट, किसी एक का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर किसका यूज करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब हमें ये कैसे पता चलेगा बच्चों कि जो डू नोट है और डज नोट है वो किसके साथ आएगा, कौन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, कौन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। ये सोचना बच्चों बिल्कुल आसान है। अब पिछले वाले को सोचो बच्चों जो प्रीवियस किया था, प्रीवियस में क्या किया था कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर क्या था बच्चों, एस या ई एस था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे क्या था बच्चों, एस या ई एस था, तो कैसी वर्ब थी, सिंगुलर वर्ब थी। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ई एस हो हमेशा वो सिंगुलर बनती है। और डू भी क्या होती है बच्चों, एक वर्ब होती है, और डू पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे अगर एस या ई एस का बच्चों क्या कर दे, यूज कर दे। इसमें डू पे किसका यूज हुआ बच्चों, एस या ई एस का यूज हुआ। अगर एस या ई एस का यूज हुआ तो कन्फर्म है कैसी वर्ब बन गई होगी बच्चों, सिंगुलर वर्ब। अगर डज सिंगुलर वर्ब बन गई तो किसके अकॉर्डिंग आई होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब डज जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आती है बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये कॉपी में बात बच्चों नोट करनी है कि जो डज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, और जो डू होता है बच्चों वो किसके अकॉर्डिंग आता है बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डू किसके अकॉर्डिंग बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पिछला सेम है बच्चों, रिपीटेड बिल्कुल। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ई एस यूज हुआ है तो सिंगुलर वर्ब, वही कंसेप्ट हमने इधर यूज कर लिया। अगर डू पर एस या ई एस का यूज हुआ है तो ये कैसी वर्ब बन गई, सिंगुलर वर्ब। और सिंपल डू कैसी वर्ब होगी बच्चों, प्लूरल। तो किसके अकॉर्डिंग आएगी, डू आएगी प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और डज आएगी बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और एक बात हमेशा बच्चों नोट डाल के क्या करनी है, हमें याद रखनी है, डोंट यूज एस या ई एस, एस या ई एस का यूज नहीं करना विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें इस वाले पॉइंट में बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ई एस का यूज नहीं करना। ये बात हमेशा ध्यान रखनी। क्यों नहीं करना, क्योंकि सब्जेक्ट अपने तुरंत बाद एस या ई एस का यूज मांगता है, और जो हम ऑलरेडी डू के साथ कर चुके हैं तो उधर यूज करने की कोई ज़रूरत नेसेसरी नहीं है।
अब कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले क्या था बच्चों, सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसका यूज करना था बच्चों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना था। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था, अगर सब्जेक्ट ही कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, ही कैसा सब्जेक्ट है, कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर के सब साथ बच्चों डज का यूज करना था या डू का, सिंगुलर है तो एस या ई एस मांगेगा, क्या मांगेगा बच्चों, एस या ई एस। अब ही मांगेगा एस या ई एस, क्या डू के पास एस या ई एस है, तो डू के पास तो एस या ई एस नहीं है, तो किसके पास है, डज के पास है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंपल। अगर एक बार एस या ई एस आ गया तो दोबारा एस या ई एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बच्चों क्या मांगेगा, अपना एस या ई एस, जो हमने डज में दे दिया। अगर एक बार एस या ई एस का बच्चों क्या कर दिया, यूज़ कर दिया, तो दोबारा एस या ई एस का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं बच्चों। दे कैसा सब्जेक्ट है, दे इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस या ई एस की कोई नेसेसरी नहीं है। अगर एस या ई एस की नेसेसरी नहीं है तो डू या डज में से क्या आएगा बच्चों, तो डू तो डज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता, तो क्या आएगा बच्चों, डू आएगा। और बाद में तो एस या ई एस आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया बच्चों, अभी अभी लास्ट नोट करवाया है, डोंट यूज एस या ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स नोट वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस या ई एस का तो यूज ही नहीं करना। जैसे हमें दिख गया बच्चों कि नोट है, तो नोट है तो एस या ई एस का तो इसमें तो यूज ही नहीं होगा बच्चों, कन्फर्म है। यूज होगा तो डू या डज में, डू या डज सिंपल है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या बच्चों, सब्जेक्ट हमारा बच्चों ही, सब्जेक्ट क्या बच्चों, ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब है तो एस या ई एस की डिमांड करेगा बच्चों। एस या ई एस किस में है बच्चों, डज में, डू में नहीं है। तो ये हमारे कौन से सेंटेंस थे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस। ये कैसे थे, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस को डिस्कस करते हैं बच्चों। अब डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न पूछने वाले वाक्य। ठीक, अफर्मेटिव होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, हाँ वाले वाक्य को बोलते हैं बच्चों। नेगेटिव नोट यानी नहीं वाले सेंटेंस को बोलते हैं बच्चों। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, किसी से कुछ क्वेश्चन आस्क किया जाता है तो उनको बोलते हैं बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर इंटेरोगेटिव है तो किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चों, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना क्या होता है बच्चों, कंपलसरी होता है। ये बात हमेशा याद रखना, इंटेरोगेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना क्या बच्चों, कंपलसरी है। अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस, किस में बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और टेंस कौन सा चल रहा है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, स्ट्रक्चर क्या होता, सबसे पहले डू या डज का यूज करेंगे। अब ये बात आएगी डू का यूज या डज का यूज, बिल्कुल सिंपल, किसके साथ एस या एस लगा, डज के साथ। अगर डज के साथ एस या एस लगा तो सब्जेक्ट कैसा मांगेगा, सिंगुलर। इसका मतलब सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो किसका यूज करेंगे बच्चों, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे। और डू का यूज कब करेंगे बच्चों, जब सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो। यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे बच्चों, डू का यूज करेंगे, और डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट ही फर्स्ट फॉर्म, और ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डोंट यूज एस या ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या आएगा, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स को क्या करते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं। इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं, इन टू एग्जाम्पल्स को। अगर हम बात करें फर्स्ट सेंटेंस की, तो डू या डज, क्या लगा है डू या डज, वो तो सेंटेंस पढ़ के ही पता चलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पता चलेगा। सब्जेक्ट क्या बच्चों, सब्जेक्ट है हमारा ही। सब्जेक्ट क्या बच्चों, ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। ही कैसा बच्चों, सिंगुलर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो किसका यूज करेंगे बच्चों,
डज का, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस ई एस मांगेगा, वो कि किस में है बच्चों, डज में है, सिंपल है। अगर एक बार एस ई एस आ गया इंटेरोगेटिव में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस ई एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो टीच आएगा। योर ब्रदर, डज ही टीच योर ब्रदर, क्या वह तुम्हारे भाई को पढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज ही प्ले इन द ग्राउंड, क्या वह ग्राउंड में खेलता है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, फिल करने की ट्राई करो। अगर हम देखें डू या डज क्या आएगा, तो वो तो अकॉर्डिंग टू क्या आएगा बच्चों, सब्जेक्ट क्या आएगा, हमें तो पता नहीं चलेगा। अगर बाय चांस इधर बच्चों इस सेंटेंस में क्या होता, दे सब्जेक्ट होता, क्या होता बच्चों, दे सब्जेक्ट होता। तो दे कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट है। दे कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज करनी, डू या डज, डू यूज करनी। कौन सी वर्ब यूज करनी बच्चों, डू यूज करनी। इसका मतलब डज का यूज नहीं करना। उसके बाद आगे तो बिल्कुल सिंपल है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ई एस का यूज नहीं किया जाता। इसका मतलब किसका, प्लेस का यूज नहीं किया जाएगा। तो किसका यूज होगा बच्चों, प्ले का यूज होगा। किसका यूज होगा बच्चों, प्ले का यूज होगा। तो हमने आज की क्लास में बच्चों क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में बच्चों हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज देखा, स्ट्रक्चर देखा। किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब आपको क्या करना बच्चों, ये जितनी भी क्लास हुई आपको रफ नोटबुक में नोट करना है। जिनकी फेयर नोटबुक में बच्चों ये नोट नहीं है, उनको अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट करना है। जिनकी फेयर नोटबुक में ऑलरेडी नोट है, उनको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। और किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे तो फ़ोन कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकता है, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।